जो जगत है हमारी सोच का परिणाम है। अगर हम दुखी हैं तो ये भी हमारी सोच है, और अगर हम सुखी हैं तो ये भी हमारी सोच है। अखरानंद के पास दो व्यक्ति गए ना, तो एक ने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी क्यों है? क्योंकि मेरी एक फैक्ट्री है और दूसरी फैक्ट्री चल नहीं रही। दूसरा आदमी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान विभाजन के बाद से मैंने जितनी बार कोशिश की उतनी बार मैं बिजनेस कर ही नहीं पाया, लॉस हुआ मुझे, पर मैं खुश हूँ। सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस पदार्थ को मन देखता है वह पदार्थ पहले कोई नहीं, चित्त के चेतने से उदय होता है। जब चित्त चेता कि यह पदार्थ है, तब आगे पदार्थ हुआ। चित्त यदि स्फूर्ति या वासना से रहित होकर देखे तो कोई पदार्थ नहीं भासित होता, केवल शांत पद है। हे राम जी, तुम अहंकार का त्याग करके इस नाना प्रकार की कल्पना से रहित निर्विकल्प ब्रह्म पद में स्थित हो। अहंकार नाम रूपात्मक है और देह तथा वर्णाश्रम में माया से कल्पित है। जब अहंकार से रहित होकर देखोगे तब केवल सच्चिदानंद आत्मपद ही शेष रहेगा। ये जो जगत है हमारी सोच का परिणाम है। अगर हम दुखी हैं तो ये भी हमारी सोच है, और अगर हम सुखी हैं तो ये भी हमारी सोच है। अगर हम सुखी हैं, हर घटना को, हर स्थिति को हम सकारात्मक ढंग से देखते हैं और उसमें ईश्वर की कृपा देखते हैं, तो हमारी सोच उत्तम है, भगवतमय है। पर अगर वही जैसे एक संसार में रहती गृहस्थी महिला अगर ये सोच के खाना बनाती है कि मैं भोजन बना रही हूँ, भोजन बनाने से मैं जप करते करते बना रही हूँ, इससे जो परिवार में विराजमान मेरा परमात्मा तत्व है वो प्रसन्न हो, वो स्वस्थ हो, वो सुखी हो, तो उसका भोजन बनाना तो भक्ति है। पर अगर कोई आश्रम में रहकर गुस्सा करते हुए और चिड़चिड़ करते हुए भोजन बनाए तो वो भक्ति नहीं कर रहा। अगर आप किसी को भोजन करा रहे हैं और चिढ़ते रहते हैं, इतना सारा खाता है, इतना सारा पीता है, ऐसा खाना नहीं चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तो आप सामने वाले के चित्त में बैठे हुए परमात्मा का अपमान करते हो। यही आपका जगत बन गया। यही आपका भाव सामने वाले के चित्त में बैठा हुआ रिफ्लेक्ट करता है, और फिर वो आपको दो शब्द कह देता है, आपको बुरा लग जाता है। ये तो एक व्यावहारिक बात है। ऐसे ही ज्ञानवान की दृष्टि सारे जगत में अगर परमात्मामय है तो उसके लिए कुछ बंधनकारी नहीं है, और संसारी व्यक्ति के लिए तू मैं मेरा तेरा, आसक्ति, ममत्व सब कुछ मौजूद है हमारे भीतर, तो सारा जगत वहीं पैदा हो जाता है। अखरानंद के पास दो व्यक्ति गए ना, तो एक ने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी क्यों है? क्योंकि मेरी एक फैक्ट्री है और दूसरी फैक्ट्री चल नहीं रही। एक फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री डालने के लिए मेरा भाई मुझे बड़ा तंग करता है। दूसरा आदमी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान विभाजन के बाद से मैंने जितनी बार कोशिश की उतनी बार मैं बिजनेस कर ही नहीं पाया, लॉस हुआ मुझे, पर मैं खुश हूँ। तो तू खुश क्यों है? खुश तो उस आदमी को, संतुष्ट तो उस आदमी को रहना चाहिए जिसके पास है बहुत कुछ, पर वो संतुष्ट नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं है, जिसकी कामनाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती है, जिसके विषय और विकार सिर चढ़कर बोलते, वो व्यक्ति स्वर्ग में भी जाएगा तभी भी शांति को प्राप्त नहीं होगा। और जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई है, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों का शाह, कुछ चाहिए ही नहीं, लुटने के लिए किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो चिंता किस बात की करेगा।
गंवाने के लिए किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो परवाह किस बात। तो हमारी ज्यादातर कामनाओं ने हमें परेशान कर रखा है। हमारी कामनाएं, इच्छाएं जितनी कम हो जाएगी उतने ही हम निश्चिंत हैं, उतने ही हम सुखी हैं, उतने हम स्वस्थ हैं। तो हमारी सोच ने हमारा जगत बना लिया। मैंने अगर पत्नी में सुख देखा तो पत्नी मेरा जगत बन गई, ठीक है। मैंने अगर धन में सुख देखा तो धन ही मेरा जगत बन गया। मैंने अगर परिवार में सुख देखा तो परिवार मेरा जगत बन गया। और अगर मैंने कोई वस्तु में सुख देखा तो वस्तु मेरे लिए जगत बन गई। मेरा सारी दुनिया उसमें सिमट गई।